जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और प्रयागराज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। अयोध्या में इस बार 19 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। इसमें अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या विकास प्राधिकरण, नगर निगम और तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि दीपोत्सव को लेकर के प्रथम बैठक हम लोगों ने जनपद स्तर पर करी हुई है और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की और भी बैठकें करेंगे और एक बेहतर आयोजन, पिछले वर्ष में कुछ यदि कमी रही हो तो उसको पूरा करेंगे। और काफी मेजर इवेंट्स होते हैं। भरत मिलाप का इवेंट होता है, राम की पैड़ी पर मुख्य आयोजन होगा, ड्रोन शो होगा और लाइट एंड साउंड शो होता है, साथ ही साथ फायरवर्क शो भी होता है। तो ये जो आइटम्स पहले से रहे हैं उसके ऊपर इस बार और बेहतर करने का फोकस रहेगा। इस दीपोत्सव पर अयोध्या को एक अनोखा सौगात मिलने जा रहा है जो आकर्षण का एक विशेष केंद्र होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर एक अनोखी सौगात तैयार हो रही है। वैक्स म्यूजियम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बन रहा है। लगभग 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में यह भव्य इमारत खड़ी की जा रही है। अब तक इस परियोजना पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह म्यूजियम दीपोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। इसमें रामायण के लगभग 50 प्रमुख पात्रों की झलक देखने को मिलेगी। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और जटायु जैसे पात्र शामिल होंगे। मोम के ये पुतले इतने यथार्थवादी होंगे, दर्शक खुद को त्रेता युग में पाएंगे। महाराष्ट्र और केरल के विशेषज्ञ मिलकर इन्हें तैयार कर रहे हैं। म्यूजियम में रामायण के प्रमुख प्रसंग भी दिखाए जाएंगे, जैसे राम रावण युद्ध, सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा और राम सेतु निर्माण। इसके लिए ऑडियो विजुअल तकनीक और इंटरैक्ट डिस्प्ले का इस्तेमाल होगा। यह खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित करेगा। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि अयोध्या नगर निगम के द्वारा PPP मॉडल पर जो काशीराम कॉलोनी के सामने वैक्स म्यूजियम का निर्माण कराया जा रहा है। जो पूरा बिल्डिंग बनाने का और लैंड डेवलपमेंट का जो काम है वो संबंधित संस्था द्वारा किया जा रहा है। जमीन नगर निगम ने दी है और जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है कि जो भी उसमें रेवेन्यू क्रिएट होगा उसका कुछ परसेंटेज नगर निगम को देना होगा। इस मॉडल पर ये म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। इसके अतिरिक्त अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिली है। अब रामनगरी से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। यह ट्रेन पहले मेरठ से लखनऊ तक चल रही थी, अब इसे अयोध्या धाम से वाराणसी कैंट तक बढ़ा दिया गया है। इस नई सुविधा से श्रद्धालुओं को सीधा और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिलेगी। यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव होगा। ट्रेन जब वाराणसी से अयोध्या धाम स्टेशन पहुंची तो माहौल उत्साहजनक रहा। सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अन्य नेता मौजूद रहे। रामलला मंदिर परिसर की सुरक्षा और भव्यता को बढ़ाने के लिए भूमि पूजन हुआ। यह कार्यक्रम गणेश चतुर्थी पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ। मंदिर परिसर को चारों ओर से सुरक्षित करने के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनेगी। यह लगभग 70 एकड़ क्षेत्र को घेरेगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि परिसर की चारों ओर की बाउंड्री लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है। सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान करके बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। बाउंड्री वॉल बनाने का काम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की संस्था को सौंपा गया है। उत्तरी द्वार के एक स्थान पर भूमि पूजन करके बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि अयोध्या में हर किसान के पास गाय हो, खेती पूरी तरह प्राकृतिक पद्धति से की जाए। गौ सेवा आयोग ने अयोध्या में बैठक कर इसकी योजना बनाई। अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को केमिकल फ्री भोजन मिलेगा। खेती गौमूत्र और गोबर आधारित होगी। इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में 26 करोड़ रुपए से आधुनिक लैब बनेगी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर अयोध्या में 25 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सर्किट हाउस सभागार में नगर निगम की ओर से हुआ। महापौर महंत गिरीशपत त्रिपाठी ने खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और ट्रैक सूट दिए। अयोध्या में बड़े रविवार को आस्था और अद्भुत संगम देखने को मिला। एक ओर राधा अष्टमी तो दूसरी ओर भगवान सूर्य की जयंती मनाई गई। सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। माना जाता है कि यहाँ स्नान और पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 19वीं शताब्दी में राजा दर्शन सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। अब
योगी सरकार ने 14 करोड़ रुपए से इसे नया स्वरूप दिया है। स्वच्छ भारत मिशन को नई दिशा देने के लिए नगर निगम को 20 इलेक्ट्रिक वाहन मिले। ये वाहन डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करेंगे। इन्हें CSR फंड के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और टाटा मोटर्स ने उपलब्ध कराया। इसके साथ ही 8 चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। यह कदम अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने और सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का। प्रयागराज में अगस्त माह के शुरुआत में स्थानीय कारीगरों के उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आकांक्षात्मक विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर आयोजित आकांक्षा हाट का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन सुरेंद्र चौधरी सदस्य विधान परिषद के द्वारा विकास भवन परिसर में किया गया। इस आकांक्षा हाट में स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों के साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण एवं NRLM के समूह के स्टॉल लगाए गए हैं। प्रयागराज में आकांक्षात्मक विकासखंड बहरिया एवं कोरांव को शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के सफल आयोजन हेतु विकासखंड स्तर की मंडलीय कार्यशाला विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार प्रयागराज में संपन्न हुई, जिसमें मंडलायुक्त द्वारा मंडल के समस्त विकासखंडों पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कार्यशाला में उप निदेशक पंचायत प्रयागराज मंडल सतीश कुमार इस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं विशेषता पर बल देते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 एवं ODF प्लस के स्थायित्व तथा सृजित परिसंपत्तियों की क्रियाशीलता कराने का आग्रह किया। उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को जितेंद्र सिंह, राज्य सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के सफल आयोजन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रयागराज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत गत माह में रिकॉर्ड 230 वादों का रिकॉर्ड निस्तारण कराया गया। दिनेश कुमार गौतम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा एवं इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, लघु आपराधिक मामले व अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है। प्रयागराज के हनुमानगंज में अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय प्रयागराज एवं नेहरू ग्राम भारती मानद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन नेहरू ग्राम भारती मानद विश्वविद्यालय परिसर में 12 एवं 13 अगस्त को आयोजित हुआ। 2 दिवसीय बृहद रोजगार मेले के दौरान कुल 2590 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों पर चयन किया गया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में उद्यानिकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में उद्यान विभाग द्वारा पर ब्लॉक वन क्राफ्ट सप्ताह का आयोजन किया गया। अधीक्षक राजकीय उद्यान परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषकों को उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को वैज्ञानिक ढंग से फलों एवं पुष्प की खेती के विषय में जानकारी दी गई। इसी के तहत राजकीय आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र सैदाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ कृषकों को हाईटेक नर्सरी के विजिट के साथ ही हाईटेक नर्सरी में उत्पादित रोग मुक्त एवं गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता एवं तकनीकी ढंग से सब्जियों की अगेती खेती करने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विकास खंड चाका, कौड़िहार, सोरांव, भगवतपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर एवं हंडिया के कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अगस्त माह में आयोजित हुए काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य आयोजन में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित अभिलेख एवं चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिता नाटक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक बारा डॉक्टर वाचस्पति मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। गत माह विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर जितेंद्र प्रकाश वरिष्ठ प्रेस छायाकार के सौजन्य से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के गांधी कला वीथिका में लगाई गई 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा व निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र सुदेश कुमार शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने लगाई गई फोटोग्राफी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के उपरांत कहा कि विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर लगाई गई यह छायाचित्र प्रदर्शनी प्रशंसनीय है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।